बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम मैथ्स के नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं, लेकिन उस आगाज़ से पहले हम अपने देखने वाले और सुनने वाले को ये कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो जो है आपके नोटिफिकेशन में आपको मिलती रहे। और हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। और अब जो सवाल है हमारा वो ये है कि अब कुछ डिफरेंट लॉ का इस्तेमाल हो सकता है, और पावर ऑफ पावर एक हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर एक रूल था, जिस तरह हमने इसको पहली क्लास के अंदर पढ़ा था, उसको हम देखते हैं ज़रा यहाँ पर। अब यहाँ पर होगा क्या कि पावर ऑफ पावर हमें क्या कहता है। जिस तरह आप देखते हैं जेड के ऊपर क्यूब मौजूद है और क्यूब के ऊपर अगेन एक पावर मौजूद है डेट इज स्क्वायर, उसके बाद अगेन एक पावर मौजूद है डेट इज 4। अब हमने करना क्या है, तो अगर हम देखते हैं इसको जेड क्यूब, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, ये हमें पता चलता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से कि हमने ऐसा करना है। हम इसको ऐड भी मुमकिन है, ऐड कर लें 4 2 6 हो जाए, क्या हम स्क्वायर कर लें 2 की बार 4 निकाल लें। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर पावर पे पावर आ जाता है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब फिर अगेन ये बात देखते हैं कि 3 लिखा है हमारे पास, एक पावर मौजूद है और उसके बाद एक और पावर मौजूद है डेट इज 8। तो हमने करना ये कि इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 8 ज़ा 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, इस सवाल को अंदर हम देखते हैं। ये भी बिलोंग करता है उसी लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट से। ऐसी कुछ हम प्रैक्टिस सवाल हम देख चुके थे कि हमने पावर पे पावर हो तो किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट कंडीशन मौजूद है। अगर हम देखें तो सेम बेस ही मौजूद है यहाँ पर, और हर बेस पावर भी रखता है यहाँ पर। इस पावर के ऊपर भी पावर मौजूद है और उस पावर पे भी पावर मौजूद है। तो कुछ हमने इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ इंटेलिजेंटली भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हम इसको फॉलो करें कि पहले हम पावर मल्टीप्लाई करवा दें, क्या करें? तो पहला स्टेप ये होगा कि जितने बेसिस सेम है यहाँ पर, इन सब बेसिस को एक सिंगल बेस बनाना होगा। और वो क्या होगा, सिंगल बेस का रूल हमें ये कहता है कि बेस अगर सेम हो तो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर को आप ऐड कर लेते हैं। तो हम पहले वाले एम के ऊपर देखते हैं पावर क्या है। तो बतौर जो ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र आता है कोई पावर नहीं मौजूद है, लेकिन अगर कोई पावर नहीं हो तो इसका मैथ्स के रूल के मतलब हमें पता चलता है कि इसके पावर 1 मौजूद है, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं। इन सारे पावर को ऐड कर लेते हैं। सेकेंड एम का पावर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। ये करने के बाद इन सब के पावर जो मौजूद है वो 2 है, और इन सब के ऊपर जो पावर है वो के 5 है। अब हमने अगले स्टेप के अंदर करना ये कि m के सारे पावर को जमा कर लेना है। तो वो क्या बनेगा ज़रा देख लें। m के ऊपर पावर क्या आएगा, 1 + 2 becomes 3 and 3 + 3 becomes 6 and 6 + 4 it becomes 10। तो हमारे पावर आ गया 10। इसके ऊपर पावर 2 मौजूद है और इस पूरे के ऊपर जो पावर मौजूद है वो है 5। अब ज़रा हम पावर जो रूल था हमारा उसको मल्टीप्लाई करवाने चलते हैं। अगर हम देखें तो क्या होगा, n की पावर 10 लिखा है, 5 2 ज़ा 10, हम ये पावर को मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन हम आगे मजीद बढ़ेंगे तो ये पावर पे पावर है, तो रूल के मुताबिक, लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट के मुताबिक होता क्या है, ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 10 ज़ा 100। तो हम लिखेंगे यहाँ पर m की पावर 100, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा जी, एक सवाल और हमें प्रैक्टिस करते हैं। वो सवाल अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, b² / 5 होल पावर इज 3। तो वही हम लॉ एक्सपेरिमेंट को ज़रा फॉलो करते हैं। अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो 3 है वो नोमिनेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। मतलब ये 3 है, इसके ऊपर ही पावर आएगा और इसके ऊपर ही पावर आएगा। तो हम ये करते हैं, सिंपल सा रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे पावर ऑफ पावर का लॉ भी अप्लाई होगा। तो होगा क्या कि एज पर रूल ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b के ऊपर हमें 3 2 ज़ा 6 पावर मिल जाएगा और 5 के ऊपर पावर मिल जाएगा 3। मतलब 3 जो है वो p होल ब्रैकेट के ऊपर पावर था, तो वो पावर ऊपर के लिए भी था और नीचे के लिए भी था, वो हमने अप्लाई कर दिया। अब हमने अगर कोई कांस्टेंट टर्म मिलता है तो इट कैन बी सॉल्व, ये सॉल्व हो सकता है। मतलब अगर 5 का क्यूब हमें मिल जा रहा है यहाँ पर, तो इस क्यूब को ब्रेक करने का क्या तरीका है, 5 × 5 × 5। तो हमें अगर क्यूब दिखता है कांस्टेंट के ऊपर 5 के ऊपर क्यूब, तो हम इसको 3 दफ़ा ब्रेक कर लेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी एक रियल वैल्यू, रियल कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। 5 5 इस तरह 25 है, 25 5 इट्स बिकम 125। तो हम ये करते हैं कि b की पावर 6 और डिवाइड में 1 to 5 लिख सकते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।
थैंक यू। आप हमारे चैनल पर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।